अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक है। आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है। बाकी भी दिन अल्लाह ताला की ज़ात की रहमतों से बहुत अच्छा गुज़रे। आप यूट्यूब और फ़ेसबुक पर हमारा जो वीलॉग देखते हैं, रिक्वेस्ट आप लोगों से यही की जाती है कि आप फ़ेसबुक के पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसी तरह यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसको भी लाइक करें और इस पर भी आगे शेयर करें। आज का दिन अहम है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की बकायदा वापसी का आगाज हो सकता है। यूं कह लें कि जैसे उन्हें निकाला गया था, जैसे इनसे पार्टी की सदारत छीनी गई थी, वहीं से मामला दोबारा शुरू हो रहे हैं। सजाएं सुनाने के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से सदारत छीनी गई थी पार्टी की। तो आपको याद है उस वक्त साकिब निसार साहब ने जो जो ड्रामे किए थे। अब वापसी भी वहीं से होगी। आज लाहौर हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ की पार्टी सदारत की बहाली की दरखास्त पर समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में समाअत करेगा। मियां नवाज शरीफ की जेली सजाओं के खात्मे की के रास्ते में जो रुकावट है, वो सबसे बड़ी रुकावट बंदयाली ग्रुप था। मेरे ख्याल में इस ग्रुप का काफी हद तक इलाज हो चुका है और बाकी जाहिर है साथ साथ हल्का फुल्का इलाज चलता रहेगा। नवाज शरीफ की सजाएं खत्म होंगी और वही अदालतें करेंगी जो फैज हमीद के हाथों इस्तेमाल हुई, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी लंबी चौड़ी नाइंसाफियां की। फिर नवाज शरीफ वापस आएगा, तभी इलेक्शन मुमकिन होगा। मेरे दिल की ये आवाज कहती है कि नवाज शरीफ चौथी दफा इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। तरक्की के वो सफर जो खत्म हुए थे, नवाज शरीफ साहब वहीं दोबारा से शुरू करेंगे। हो सकता है पहले 6 महीने नवाज शरीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो, लोगों को इतराज हो कि नवाज शरीफ साहब हंसते क्यों नहीं, स्माइल क्यों नहीं करते, इनका चेहरा इतना स्पष्ट क्यों है। तो जवाब वही होगा जो 2013-14 में था, कि जब मामलात बेहतर होंगे, चीज़ें ठीक होंगी, तो इंशाल्लाह ताला चेहरे पर स्माइल भी आएगी और इंशाल्लाह ताला खुश भी लगेंगे। इमरान खान को सपोर्ट करने वाला हो, इमरान खान का हमायती हो और बंदा 2 नंबर ना हो, ये हो नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता कि इमरान खान की हमायत करे और बंदा 1 नंबर हो, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। आज फेसबुक पर या मोस्ट प्रोबब्ली यस फेसबुक पर, क्योंकि मेरा नंबर वहाँ पर है, तो मुझे दुबई के एक नंबर से मैसेज आया। उन्होंने कहा जी कि आपने सुबह वाले प्रोग्राम में या सुबह वाले जो वीलॉग में कहा कि आप अबू धाबी जा रहे हैं, तो अबू धाबी के फलां फलां इलाके में जाएं, वहाँ पे जो सारे 2 नंबर धंधे करने वाले हैं, किसी से पूछ लें, वो आपको बंदा पीटीआई का ही नजर होगा। मैंने कहा जी नज़र आएगा जी, वो जो भी काम कारोबार उन्होंने कहा, मैं यहाँ नहीं कहना चाहता। तो उन्होंने कहा जी कि वो जो है ना, वो इमरान खान का हमायती होगा और हर 2 नंबर काम वो बंदे कर रहे होंगे। इमरान खान को जितने भी सपोर्ट करते हैं, फिर चाहे वो सहाफ़ी हों, बिज़नेसमैन हों या कोई जज हो, सब के सब 1 नंबर के करप्ट हैं, बददियानत हैं। इसी की एक मिसाल आफ़ताब इकबाल की है, जो कि इनके खिलाफ एक बाकायदा इंक्वायरी का आगाज़ हो गया हुआ है। आफ़ताब इकबाल ने माज़ी से लेकर अब तक टैक्स की अदायगी में 2 नंबरी की है। एफबीआर के ज़राए के मुताबिक आफ़ताब के टैक्स में बड़े घपले पकड़े गए हैं। आफ़ताब इकबाल 2001, मतलब अगर देखा जाए तो 22 साल के जो टैक्स रिटर्न है, उसमें बड़े मसले मसाइल हैं। ये आपका एफबीआर कह रहा है। अब जब मसूफ को बुलाया जाएगा, तहकीकात होंगी, तो कहा जाएगा इमरान खान की सपोर्ट केस इंक्वायरी से। बल्कि मुझे आज एक दोस्त ने बताया है कि जो आफ़ताब इकबाल है, वो अबू धाबी आ चुका है, दुबई आ चुका है। उन्होंने कहा जी कि मेरे साथ ही उनकी फ़्लाइट थी, तो जहाज़ में उनसे मुलाकात भी हुई है। तो हो सकता है कि आफ़ताब इकबाल साहब जो हैं, वो पाकिस्तान में जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे और अब ये वो इंक्वायरियाँ, तो वो भाग कर दुबई। आपको पता है दुबई ऐसे लोगों के लिए जन्नत है। तो हो सकता है कि आफ़ताब इकबाल की सूरत में एक और फ्रॉडिये, शैतान अ, दुबई की आबादी में इज़ाफ़ा हो जाए। अच्छा जी, अब तारिक जमील साहब भी जो है, वो भी शिकंजे में आ गया है। तारिक जमील भी इमरान खान का बड़ा हमायती है। बड़ा अब लफ्ज़ बड़ा काफ़ी सख्त लिख के भेजा है। अब प्रोड्यूसर साहब ने, तो मुझे वो बोलना पड़ेगा। इतना ही बड़ा दीन फरोश और अब पैसों के घपलों में भी पकड़ा गया है। ये तारिक जमील साहब के बारे में कहते हुए मैं इतना खुश नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई ये लफ्ज़ बोलते हुए उनके बारे में अच्छा लग रहा है। लेकिन क्योंकि ऐसा हुआ है, और वो अगर ऐसा हुआ है तो मुझे ये कहना पड़ेगा, क्योंकि ये तारिक जमील साहब के बारे में। अच्छा जी, तारिक जमील, खबर यह है कि तारिक जमील के अकाउंट में करोड़ों रुपए की जो है ना, वो रकम पाई गई है, जिसकी शफायत जो है वो मशकूक है। तो तारिक जमील साहब जो है, उनके अकाउंट में
करोड़ों रुपए की रकम जो है वो पाई गई है और वो काफ़ी मशकूक है। तारिक जमील के बेटे की हाउसिंग सोसाइटी है, ये भी मुझे अभी पता चल रहा है कि एक आलम दीन है और उनके बेटे की हाउसिंग सोसाइटी है। इससे बड़ा और मेरे ख्याल में क्या सवालिया निशान होगा। तारिक जमील ने साल की तरह पीटीआई की टिकटें भी फरोख्त की हैं, जिसकी रकम पर भी तहकीकात शुरू हो चुकी है। ये हैं वो खबरें जो कि मेरे लिए तो कम अज़ कम बिलीव करने, मतलब कैसे बिलीव कर लूँ कि एक आलम दीन है और क्या उसका मतलब कि सिलसिला होगा, क्या इनकम होगा। जितना बड़ा वो पीछे से लैन ला रहे लोग समझते हैं वो मैं जानता हूँ। मेरे बड़े ही करीबी दोस्त हैं, वो उनके कज़न हैं और जब हम लोग सेकंड या थर्ड ईयर में थे तो मैं उनके गांव में गया था जहाँ से ये इनका ताल्लुक है। तो वहाँ पर मैंने इनके तारिक जमील साहब का उस दौर में घर देखा था। इनके भाई जो डॉक्टर हैं वो लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल में रहते थे, हम लोग उनसे मिलते थे, उनके फ्लैट पे जाके रहते थे। ये मैं आज से बात कम अज़ कम 30-35 साल पहले कर रहा हूँ, जब 91, 92, 93 में हम लोग लाहौर में कॉलेज में पढ़ते थे। तो मैं जानता हूँ ये कितना बड़ा लैंडलॉर्ड है। ये रास्ते में जो भी मौलाना तारिक जमील साहब ने अनियाँ पाई हैं ना, वो अब मेरा ख्याल है सामने आने वाली हैं। अच्छा जी, चोरों को मोड़ पड़ने वाले हैं। खबर यह है कि इमरान खान की अहलिया भी पकड़ी जाने वाली है। ये बड़ी खबर है जी। वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब ने इशारा दिया है कि अगर जिन्ना हाउस पर हमले में इमरान खान की बीवी मुलव्वस पाई गई तो वो भी गिरफ्तार कर ली जाएगी। सारी दुनिया जानती है इमरान खान सब कुछ बुशरा बीबी की प्लानिंग से करता है। और एक खबर है कि अगर बुशरा बीबी पकड़ी गई, करप्शन केस भी चल गए। अल कादर ट्रस्ट वाला जो केस है वो काफ़ी मजबूत केस है। लोग समझते हैं कि शायद कोई छोटा मोटा केस है और इसमें कोई ऐसा, लेकिन मैं बताऊं आपको अल कादर वाले जो करप्शन वाला केस है ना, इस पे बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ हुआ भी बन जाएंगी और बन सकती भी हैं। यानी इमरान खान की बीवी ही इमरान खान को सजाएं सुनाएंगी, ऐसा अंजाम तारीख में हमेशा लिखा जाएगा। ये मेरा बड़ा पूरा शक है कि जिस दिन भी इमरान खान के खिलाफ या इमरान खान के साथ कुछ वादा काटा हुआ ना, बुशरा बीबी उसके पीछे होगी। बुशरा बीबी को उन पार्टी का दिलासा दिया जाएगा, जी पार्टी भी आपकी है, इमरान खान की जायदाद भी आपकी है और आप जो है ना वो काम डाल दें। और बुशरा बीबी मेरा ख्याल है इस पे तो बुशरा बीबी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। इसी मकसद के लिए इमरान खान साहब की ज़िंदगी में आई थी। हम कहते हैं कि दोस्तों को बुरा लगता होगा, लेकिन असल हकीकत यही है। जिन्ना हाउस पर हमले की तहकीकात के लिए बनने वाली JIT ने कल दोपहर 4 बजे इमरान खान साहब को तलब कर लिया है। इमरान खान से तफ्तीश की जाएगी और तफ्तीश PTI के गिरफ्तार लीडर और कारकुनों के जो एतराफ़ी बयानात हैं वो उनकी रोशनी में की जाएगी, क्योंकि अब तक जितने भी इमरान खान साहब के साथी रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने यही कहा है कि ये प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की थी, किसी और की प्लानिंग नहीं थी। उन्होंने इतराफ़ी बयानात इमरान खान को फंसाना है, यहीं से फौजी एक्ट लगेगा। और वो जो 14 साल वाली सजा है ना, वो मतलब कि दसो कि वो बनिया दे पई है साढ़े पिंडा कहते वो बनिया दे पई है, बने दे पई है जनाब सजा इमरान खान की 14 साल। अगर ईमानदारी से इमरान खान के खिलाफ ये एक्ट लगाया जाए, चलाया जाए सबूतों की रोशनी में, तो इमरान खान साहब के बचने के कोई चांस नहीं है और इमरान खान को बचना भी नहीं चाहिए। लाखों नौजवान बच्चों का फ्यूचर इमरान खान ने ख़राब किया है अपने इक़्तिदार के लिए। कल से बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को अभी से महदूद कर दें, वरना बहुत बड़ा फितना लेकर ये बाउंस बैक करेगा। मैं तो अपने हर वीलॉग में कह रहा हूँ, अलहदा से जो है वो ट्वीट भी कर रहा हूँ कि इमरान खान को ढीला मत छोड़ो, इसको नज़रबंद करके ज़ुबान पार्क में तहकीकात करें, वहीं पर मुकदमा चलाएं, सज़ा सुनाने के बाद जेल में डाल दें। इमरान खान को जितना वक्त दिया जाएगा इमरान खान उतना ही खतरनाक होता जाएगा, क्योंकि उसको मुल्क की परवाह नहीं है कि ये बगैर हर गंदे लेवल तक आकर इमरान खान खेलेगा। ये बिल्कुल लोहे पिल की बात है। फौजी अदालतों के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। GH गेट पर हमला करने वाले 8 मुलजमान फौजी हकाम के हवाले कर दिए गए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी का मुलजमान की हवालगी करने का हुक्म दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर फौजी अदालतों में मुकदमे चलेंगे तो उसमें जो है ना वो माफ़ी वाली कोई बात नहीं है, और उसमें जो सज़ा हो जाए उसके खिलाफ मेरे ख्याल में तो अपील का भी हक, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो सकती है कि सज़ा के खिलाफ अपील का हक नहीं है, लेकिन आइंदा के लिए ये रास्ते बंद करने के लिए कि कोई भी उठे, और वो चाहे कोई मजहबी जमात हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई दूसरी सियासी जमात हो, वो उठे और मुल्क की अमलाक जलाना शुरू कर दे। ये रास्ता रोकने के लिए ये सज़ाएँ जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये खबर और है कि रात गए अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात हुई है।
अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी फैज साहब से ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया है। ये मुलाकात बहुत अहम है। इस मुलाकात में बंदयाल के इलाज पर गुफ्तगू हुई है। बंदयाल ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोक रखा है। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत का पैगाम कमीशन के सरबराह काजी फैज इसा तक पहुँचाया है। अब तो ये खबर है कि हुकूमत की जानब से बंदयाल समेत दीगर 6 जजों के खिलाफ रेफरेंस सादर आलफ अलवी को बिला ताखीर आगे भिजवा देंगे। अब ये समझ रहे हैं आप, क्योंकि जो अलवी साहब हैं वो अपना जो कैंप है वो चेंज कर चुके हैं और उन्होंने अपना कैंप चेंज कर लिया, तो इसका मतलब है कि अलवी साहब जो हैं वो आपको नज़र आएंगे इमरान खान साहब के मुखालिफ कैंप में। अब मुखालिफ कैंप क्या है? मेरे ख्याल में उनको बताया गया है कि आपके जो लीडर इमरान खान साहब हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो मुल्क मुखालिफ हो चुके हैं, और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया है, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया है, बिल्कुल इसी अंदाज में जिस तरह किसी दुश्मन मुल्क या दहशतगर्द जो हैं वो रियासत पर हमला करते हैं। तो मेरे ख्याल में अलवी साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, वो ला के इमरान खान साहब की जमात से हों, उनको इतना खबर तो है। और अगर ये रेफरेंस 5 जजों के खिलाफ अलवी के पास जाता है जो कि सदर पाकिस्तान है, तो मेरा ख्याल 1 मिनट की देर भी नहीं लगाएगा और उसको इम्प्रूव कर देगा। तो फिर ये 5 जज जो है वो देखते ही रह जाएंगे हमारे साथ हुआ क्या। दोस्तों एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि फेसबुक के पेज को लाइक करें, कमेंट्स करें, आगे शेयर करें, और इसी तरह जो यूट्यूब का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने नहीं किया। जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। और बाकी जो इस वीडियो पर अपने कमेंट्स हमेशा की तरह ज़रूर दें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें, और इसको व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को अगर शेयर करें तो ये आप मेरे लिए बायसे फ़ख्र होगा। आपकी जो राय होती है, मेरी कोशिश होती है कि मुझे जब भी टाइम मिले, मैं कल वाले वीडियो के तकरीबन सभी दोस्तों के जो कमेंट थे मैंने उस वक्त तक रिप्लाई किए थे जब मैंने देखा। ज़ाहिर है बाद में सारा दिन, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ या कोशिश करूँगा कि आपके जो कमेंट्स हैं उनका जवाब दूँ। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़ दोस्तों।